लवबर्ड में जिन लोगों ने पैसा पानी की तरह बहाया और बहुत सारे लवबर्ड खरीदे और बहुत सारे लवबर्ड से ब्रीड भी करवाई, इनको आखिर फायदा कितना हुआ और ये सब कैसे चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। लवबर्ड में कितना फायदा होता है, पहला सवाल तो ये है भाई, बहुत फायदा होता है, यकीन नहीं करोगे, ठीक ठाक फायदा होता है। और लोग ये समझते हैं, मैं अक्सर लोगों को ना कहता हूं कि इस तरह पैसे लगाना या संभल के चलना, तो वो ये समझते हैं शायद ये लवबर्ड को कह रहा है, यानी कि लवबर्ड रखने के थोड़ा सा बरअक्स है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया और मेरी आंखें भी दी हैं मुझे। लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया है, करोड़ों रुपया, हो सकता है किसी ने अरबों भी बनाया हो, हमें कौन सा नजर आ रहा है, लेकिन जो नजर आ रहा है करोड़ों रुपया तो साफ नजर आ रहा है। ओ भाई, जो वीडियोस आप फेसबुक पे देखते हो ना, करोड़ों रुपया तो सामने आपको नजर आ जाता है। लोगों के सेटअप आप देख रहे हो, 400 पेयर, जिसमें से 150 पेयर तो लोगों ने, मैंने तो खुद कई वीडियोस में लोगों के पास लगे हुए देखे हैं, 70-80 पेयर पेल फैलो के लगे हुए देखे हैं मैंने। और कई लोगों के सेटअप पे आप भी देखना, हो सकता है आपके करीब करीब आपको नजर आए कि भाई तकरीबन 25-25, 30-30 पेयर डन फैलो के लगाए हुए लोगों ने। अब हर बंदा अपना गला फाड़ फाड़ के तो नहीं बताता ना मुंह से, जाहिर है नजर भी लग जाती है, फिर बहुत सारी प्राइवेसी होती है बंदे की, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये सामने नंबर है, दाना किसी को चाहिए हो तो इस पर ऑर्डर कर दे, मैं पूरे कराची में सप्लाई करता हूँ, सिर्फ कराची में दाना, आउट ऑफ सिटी नहीं, दाना सिर्फ कराची में। सो गाइज, अच्छा अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आप सुने फायदा किसको हुआ, और क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको नुकसान भी हुआ। अब किसी को जिनको फायदा हुआ उनको कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। देखें, गेम, ये बात तो सच है कि लवबर्ड में गेम है पैसे वाले आदमी की। पंजाब में आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना कारोबार हुआ है लवबर्ड का, इतना कारोबार हुआ है कि जिसका कोई मतलब के नेमुल बदल नहीं है। इतने कम वक्त में इतना पैसा बना है पंजाब के अंदर लवबर्ड में। अब वो बना कैसे, कराची में क्यों नहीं बना, या सिंध में क्यों नहीं बना, या बलूचिस्तान में क्यों नहीं बना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप पंजाब की थोड़ी सी लोकेलिटी पर स्टडी करें ना, पंजाब की जो पूरी आबादी है, इस पर अगर आप स्टडी करें, क्योंकि मेरा ताल्लुक अपना भी पंजाब से है, तो मुझे पता है, मैं वहाँ रहता रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में बैठता उठता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे लोकल सिस्टम किस तरह का है। पंजाब में भाई कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिसका कोई एक बच्चा जो है बाहर ना हो। बल्कि मेरे गांव में, जहाँ पे मेरा ताल्लुक है, पंजाब के जिस शहर से मेरा ताल्लुक है भाई, पूरा शहर लंदन में बैठा हुआ। यकीन नहीं करेंगे आप कि हम जिस रिश्तेदार के घर में जाते हैं ना, आदमी तो होते ही नहीं है, सारी औरतें औरतें भरी होती हैं। उनसे पूछो कि भाई आदमी सारे कहाँ हैं, कोई लंदन गया हुआ है, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई सऊदीया गया हुआ है। सऊदीया तो ऐसे गए हैं जैसे हर महीने आते जाते रहते हैं। हालांकि कोई, कई लोग मजदूरी भी करते होंगे, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो पंजाब में ठहरा हुआ हो। अब मैं आपको बताता हूँ पंजाब में होता क्या है। पंजाब में ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये वहाँ पंजाब में जो है ना, वो रिवाज ये है कि किसी एक भाई को ना, एक या दो भाई को जो है वो घर में रखते हैं, और बाकी जो है भाई सारे बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में, वहां से पैसा घर पे भेजते हैं। अब जाहिर सी बात है, घर के कामों के लिए एक दो आदमी होना तो जरूरी है ना, तो इसलिए कुछ एक आध भाई को घर में छोड़ते हैं कि ये घर में संभाल लेगा सारी चीजें, हम वहां संभाल लेंगे, ये यहाँ संभाल लेगा। तो हुआ ये कि वो जो घरों में जो लोग थे ना, उन्होंने, उनके पास जाहिर है बैकअप से पीछे से पैसा आ रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, लंदन से आगे पीछे से। तो उन्होंने जब जाहिर सी बात है लवबर्ड के अंदर देखा, लोगों को ब्रीड करवाते हुए वीडियोस देखी, सब कुछ देखा, तो उनकी पूरी फैमिली इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गई। कैसे, जो भाई बाहर था उसने वहां से पैसा भेजा कि चलो तुम लगाओ सेटअप, तुम वहां पे भी कमा लोगे, अच्छी बात है, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, तुम वहां कमा लोगे। तो उन जो यहाँ पे भाई थे ना, उनको बहुत सपोर्ट मिली, वहां से पैसा मिला, तो उनके पास बड़ा अच्छा बैकअप था। तो ये उनकी खुशनसीबी थी ना यार, उनके पास पैसा था। तो जितना उन्होंने पैसा लगाया, नो डाउट पैसा बहुत कमाया भी बहुत है। अच्छा, बहुत ही कम लोगों को नुकसान हुआ। वो कौन लोग थे, बिल्कुल ही यार, जो अगर कोई बिल्कुल ही निकम्मा बंदा है ना, जिसको नहीं समझ आती, बिल्कुल भोंगा बंदा हो, पता ही ना हो, कोई पैसे भेज भी रहा है फिर भी दिमाग समझ नहीं आ रही क्या खरीदें क्या लगाएं। और फिर देखें, हर शहर में, हर सूबे में हर तरह के लोग होते हैं, तो बड़े मासूम लोग भी होते हैं, बड़े कुछ बेचारे पेंडू से लोग होते हैं, समझ नहीं होती उनको इतनी, बिल्कुल सादे से होते हैं। तो उनको चूने भी बहुत लग गए, खराब चीज मिल गई, किसी को किसी के साथ कुछ हो गया, किसी को जेंडर का इशू आ गया, तो कहीं जो है ना वो बेचारे, उनको लोगों को नुकसान हुआ है जिनको समझ नहीं लगी कि यार किस तरह करना है, कहाँ से करना है, पैसा बहुत था उनके पास। तो इस तरह से क्या हुआ कि जिन्होंने भाई लाखों रुपया लगाया, उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, ये बात बिल्कुल सच है। और कहीं तो लोग ऐसे थे भाई जो बाहर से पैसा भेज रहे थे अपने भाइयों को, कजन को, कि सेटअप लगाओ सेटअप लगाओ, और जब सेटअप चलने लग गया तो कई लोग सऊदीया से भाई मजदूरियां छोड़ के वापस आ गए। ठीक है, पंजाब आ गए, सऊदीया से मजदूरी छोड़ दी उन्होंने, किसी ने दुबई से मजदूरी छोड़ दी, और यहाँ आके माशाल्लाह से उन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि वो सारा पैसा यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके थे, सेटअप ऑलरेडी लग चुका था।
तो भाई बहुत कमाया है नो डाउट। और लवबर्ड वाहिद ऐसा पैरट है जिसमें बहुत कमाई है, बेइंतहा कमाई है। मतलब जितना आप लगाते हो ना उसका सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी बर्ड में जब आप पैसा लगाते हो ना तो सबसे ज्यादा जो रिकवरी है ना मतलब के प्रॉफिट की, वो लवबर्ड के अंदर है और किसी बर्ड के अंदर नहीं है। ये बात बिल्कुल गारंटी है। अब बात ये है कि पता होना चाहिए शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ से करना है, संभालना कैसे। जिन लोगों के पास पैसा था, नौकर चाकर थे, सफाई कोई और कर लेता था, दाना किसी और से करवाते थे, कैमरे लगा के रखे हुए थे, सफाई किसी और से करवा लेते थे, तो वो लोग तरक्की कर गए जिन्होंने हर चीज के लिए अलग बंदा रखा हुआ था और खुद जो है वो फारिग थे। फारिग इसलिए थे कि नजर रख सकें। मतलब एक बंदा जब बर्ड का दाना चेंज करेगा पूरे सेटअप का, पूरे फार्म का, फिर पानी चेंज करेगा, फिर ट्रे साफ करेगा, तो वो बच्चों को तो नहीं देख सकता ना कि बच्चे कितने दिए हैं। अब एक ही दिन में वो बॉक्स भी चेक करेगा, दाना भी करेगा, पानी भी करेगा, प्याले भी धोएगा, झाड़ू भी मारेगा, ये काम एक बंदा कर ही नहीं सकता। तो जो होशियार लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने भाई पहले से ही कोई ना कोई बंदे रखे हुए थे, एक दो, जिनमें से एक का काम होता था सफाई करना, दूसरे का काम होता था दाना करना, तीसरा काम होता था पानी करना। और जो ओनर थे वो नज़र रख रहे थे बॉक्सेस के ऊपर, म्यूटेशन के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, पता चल रहा था कौन सा पेयर लग गया कौन सा नहीं लगा। बाकायदा उनकी एक नज़र थी डब्बों के ऊपर, म्यूटेशन के ऊपर, डीएनए करवा के लाए हुए थे। जिनकी बड़ी तगड़ी नज़र थी, तेज नज़र थी, वो लोग बहुत कमाया उन्होंने। भाई तगड़ी नज़र तो होनी चाहिए ना, ये कोई अल्लाह, मतलब आप कोई भी चीज़, जब जिस चीज़ में आप दिल लगाते हो ना, जब आप खुद काम करते हो तो फिर अल्लाह साथ देता है आपका। ये नहीं होता कोई चीज़ लाके छोड़ दी और अल्लाह के ऊपर जो है ना डाल दिया कि भाई या अल्लाह अब तूने ही करना है जो करना है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। मतलब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा ना। ऐसे नहीं होता कि भाई हवा में सब कुछ खुद हो जाएगा। तो वो बेचारे जो सादे थे, जिनको नहीं समझ थी, बाहर से पैसा भी भेजा भाइयों ने या उनको माँ बाप ने भी पैसा दिया, लेकिन वो नहीं लगा, मतलब लगाने के बावजूद भी वो इतनी तरक्की नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? ढीलेपन की वजह से। या कुछ देखिए, मैं तो ढीलापन भी नहीं कहूँगा। बेचारे कई लोगों के नसीब में अल्लाह ताला ने कुछ सबक रखा होता है, कई लोगों के नसीब में अल्लाह ताला ने कुछ सिखाना होता है उनको। तो ये नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं होता, इंसान जो है हर जगह से सीख के ही जाता है। लेकिन ये है कि जिन्होंने तगड़ा हाथ रखा ना, तगड़ा हाथ से मुराद ये कि नज़र रखी है, बाकायदा तौर पे देखा है अपने बर्ड्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जिन्होंने जेंडर पे तगड़ी नज़र रखी है, पेयरिंग पे तगड़ी नज़र रखी है, खरीदते हुए जिन्होंने बड़ा तेज हाथ रखा है कि मतलब पता चले कि भाई क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे, आंखें खोल के जिन लोगों ने बर्ड चेक किए हैं खरीदते हुए, वो बहुत कामयाब हुए हैं। ऐसा धुआंधार कामयाब हुए हैं कि भाई लोग बाहर से अपना काम धाम बंद करके इधर पाकिस्तान आए हैं। ये मिसालें आपके सामने हैं, कितनी वीडियोस मैं खुद देख चुका हूँ। और 4-5 बंदों के तो मैंने फ़ोन पे जो है बात की है, उन्होंने बताया कि यार हमने 2-3 साल पहले जो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था फार्म पे इधर पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, तो वो चल पड़ा है माशाल्लाह से। वहीं से जो है ना महीने का तकरीबन समझे 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए आ जाता है। तो ऐसे एक भाई ने बताया कि मैं दुबई में होता हूँ तो मेरी यहाँ पे तनख्वाह है 5 लाख रुपए पाकिस्तानी, तो मैं जो है अब वो वापस जाऊँगा, जाहिर सी बात है वहाँ सेटअप से 15-20 लाख रुपए बन रहा है मेरी गैर मौजूदगी में। तो जब मैं खुद जाऊँगा तो जाहिर है फिर अच्छा खासा बन जाएगा। तो ये बड़े बड़े सेटअप थे, जाहिर है लगाया भी करोड़ों रुपया था इन्होंने, तो बहुत कमाया है। अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो जितने पैसे हैं ना उन पैसों को अपनी जेब में रखो, ठीक है, और जल्दबाजी ना करो, ठीक, और देखो कि मेरे जो पैसे जेब में मौजूद हैं इन पैसों में बेहतर चीज़ कौन सी हो सकती है, वो चीज़ ढूंढो। जब मिल जाए तो खरीदना मत, फिर सोचो कि इसका रेवेन्यू कितना बन सकता है, मैं क्या करूंगा, किसी से मशवरा लो, मेरी वीडियोस देखो, लोगों की वीडियोस देखो, सब्र करना सीखो। देखो शुरू करना मुश्किल बात नहीं है, शुरू तो तुम आज कर, तो आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं शुरू करवा देता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, आप मुझे पैसे दो मैं आपको बढ़ देता हूँ। शुरू करना इतना मुश्किल नहीं है भाई, मैं आज ही शुरू करवा सकता हूँ, या आप खुद से आज शुरू कर सकते हो, जाए गए मार्केट गए पेयर लेकर आ गए। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन भाई सबसे बड़ी साइंस ये है कि शुरू ही तो नहीं करना फ़ौरन से शुरू नहीं करना, देखना है, तगड़ी नज़र रखनी है भाई क्या हो रहा है, चैनल पे क्या बातें बताई जा रही हैं, यूट्यूब पे लोग क्या बोल रहे हैं, फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी क्या होती है? हिसाब किताब होता है, कितने पैसे लगाऊंगा कितना रिटर्न आ सकता है, कितने कम पैसे लगाऊंगा तो कितना कम रिटर्न आएगा, कितने सालों में आएगा, दाने का खर्चा क्या होगा, उन सबको निकाल के पीछे पैसा कितना बचेगा, इसको फिजिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी निकालो, बैठो लोगों के पास, देखो कि मैं अगर सस्ते पेयर ले लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं मैं फंस जाऊंगा, बिला वजह लेके टाइम ज़ाया करता रहूँगा। ये सब चीज़ें देखो, सीखो, मेरी वीडियोस देख लो, किसी और की देख लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। भाई इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा शुरू करोगे तो नाकाम हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम पैसों वाला भी बंदा भी आगे जा सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। प्रोटीन लिक्विड आता है जो दाने में मिलाकर देते हैं, सॉफ्ट फूड में भी डाल सकते हैं आप लोग, पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के पास बच्चे मर रहे हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन भी ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास वायरल आ गया या बर्ड्स हड्डी में आ रहे हैं तो उसके लिए एंटीबायोटिक हार्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रीडिंग बूस्टर भी हमारे पास होता है जो कि प्लस सॉफ्ट फूड बूस्टर भी है, और हैंड फीड भी यही है। इसको हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, और अगर आपके सेटअप में जुएं हो रही हैं उसके लिए एंटीलाइसिस स्प्रे भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको कोरियर कंपनी आपके घर पर देकर जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका ये, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।